अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इकरा कमल के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि जब इंसान फेमस होता है, सभी को कैसे पता होगा, क्योंकि जिनके पास फेम होता है वही ये सब कुछ जान सकते हैं। देखिए, इकरा कमल के घर के बाहर कुछ लोग आते हैं, वो उनके साथ सेल्फीज बनाना चाहते हैं, शाउट आउट लेना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आपसे मिलने आते हैं सिर्फ चाहत में। वो सिर्फ चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हो जाए। अब आगे बैठा हुआ बंदा, उस पर फर्ज नहीं है कि आप अपने चाहने वाले के साथ जो है वो वीडियोस बनाएं, तस्वीरें बनाएं, शाउट आउट दें, लेकिन उनके साथ होता बहुत बुरा है। होता क्या है कि जब इकरा कमल इनकार कर देती हैं घर में होने के बावजूद, या फिर घर से बाहर थी तो वो नहीं मिलती, तो गाड़ी में दो औरतें आती हैं, एक लड़की होती है, एक औरत होती है। वो उनकी गाड़ी के पीछे गालियां लिख कर जाती हैं, गाड़ी को पत्थर मार के जाती हैं। अब जब ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा तो फिर जाहिर है गिला तो बनेगा कि भाई एक तरफ आप शाउट आउट भी ले जाते हैं, तस्वीरें भी बना जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम टाइम ना दें तो आप लोग गालियां भी लिख जाते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है। इसी तरह से आप सबको याद होगा मुबशिर सदीक, विलेज फूड सीक्रेट वाले, वो भी एक बार हाथ जोड़कर कह चुके हैं कि अब मेरे गांव में ना कोई आए, अगर आपके साथ बुरा हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वजह क्या थी कि वो हर वक्त टाइम नहीं दे सकते थे। और इसी तरह से रजब भट्ट के हवाले से भी आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती रहती हैं कि वो नहीं टाइम देते। डकी के बारे में भी जब कोई टाइम ना दे तो डकी को भी लोग ऐसे कहते हैं। तो भाई आप लोग फैन होते हैं, लेकिन फैंस का काम देखें ये नहीं है कि आप किसी के घर जबरदस्ती घुस जाए। मतलब घर में जाना और घुसना एक ही बात है। जबरदस्ती आप बेल्स देते रहेंगे, मिल लें। इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। कोई आपसे नहीं मिलना चाहता, आप 10 कदम दूर हैं। आपको कामयाब बनाने वाला और आपको फेमस करने वाला ना तो रजब भट्ट है, ना मुबशिर सदीक है, ना सुमैर है, ना कोई और है। आपको फेमस करेगा एक ही हस्ती है, अल्लाह की जात। अल्लाह की जात के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं और उसी से मांगे, वही आपको सब कुछ देगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। इस बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं रबीका हक के बारे में। रबीका खान, वो सोशल मीडिया से बिल्कुल ब्रेक ले रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं कुछ अरसे के लिए अपने सारे ही सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सबसे ब्रेक ले रही हूं। और उसकी वजह यह है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आप जानते हैं कि जिस फेम के लिए आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिन व्यूज के लिए आप मेहनत करते हैं, जिनको मिल जाता है ना, वो कभी कभार इन सारी चीजों से तंग आ जाते हैं, मेरे समेत। आपको पता है मैंने बहुत अरसे के लिए ब्रेक लिया था। अगर आप पीछे जाके मेरी वीडियोस देखें ना, तो मैं कैमरे के सामने बैठता ही नहीं था। मेरा बेटा आगे करता था और मेरे बेटे ने कितने अरसे तक इस चैनल को संभाल के रखा, वही काम करता रहा। और आप यकीन करें, मैं कैमरे के सामने आके बैठता था, मेरा दिल नहीं करता था। इसी तरह से आज रबीका है, और कभी एक और थे हमारे इरफान जुनेजू, उन्होंने ऐसा ब्रेक लिया कि उन्होंने व्लॉग्स बनाने छोड़ दिए। मुरू को देखें, उन्होंने ऐसा ब्रेक लिया कि उन्होंने छोड़ दिया। रजा समो को देखें, कितने अरसे तक वो सोशल मीडिया पर नहीं आए, गायब रहे। ये जिस फेम के लिए आप तरसते हैं ना, कभी कभार इस फेम से हम तंग भी पड़ जाते हैं। रबीका हक इस वक्त ब्रेक लेना चाह रही हैं। इस बारे में रबीका खान, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताएं कि आप वाकई जो उनको इस तरह से ब्रेक लेना चाहिए, या रबीका हक, या मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता हूँ। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस फेम के लिए आप सब दिन रात मेहनत करते हैं, उसी फेम से हम लोग कभी कभी उकता जाते हैं। हम लोग कभी कभी बाहर निकलते हैं तो लोगों से ना मिल पाए, क्योंकि घर से अगर लड़के निकला हो बंदा यार, या घर में किसी परेशानी की वजह से बंदा बाहर निकला हो, तो आप बताएं कि कैसे हम बाहर जाकर लोगों से अच्छा मिलेंगे, कैसे? बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी नहीं मिल पाते। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं SK777 के बारे में। मिनाहिल मलिक के साथ जिनकी वीडियो लीक हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि भाई मिनाहिल ने जितनी वीडियोस अपलोड की हैं, जो कुछ अपलोड किया है, वो उसके अपने कैमरे से बनी थी। अपने कैमरे से उसने बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अपने पास सबूत रखे थे, और उसके बाद उसने मुझे ये कहा था कि मुझसे शादी कर लो वरना मैं ये लीक कर दूंगी। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा ये लड़कियों के लिए गौर करने वाली बात है। वो शख्स कहता है कि मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं सबके साथ शादियां थोड़ी कर सकता हूं। अब ये उन लड़कियों के लिए मैसेज है
जो लड़कियां ढूंढती हैं कि सोने की चेनें, ये पैसा, ये गाड़ियां, ये सब कुछ, क्या हुआ अगर इज्जत लुट गई? अब देखें, वो बंदा इंटरव्यू देकर ये बात कह रहा है कि भाई मैंने तो शादी नहीं करनी थी, मेरे साथ तो और बहुत सारी लड़कियां ऐसे मोहब्बत करती हैं, सबके साथ शादी कर लूंगा। तो मिनाहिल के जैसी और जितनी लड़कियां, उनको ये बात सोचनी चाहिए। जब आप अपने माँ बाप की इज्जत को रौंद कर इस तरह से सोशल मीडिया, आपके पास तो इतना फेम है, आप इतने पैसे कमा सकती थी, आप किसको दिखाना चाहती थी? किसको दिखाना चाहती थी कि आप बड़ी गाड़ी में फिरेंगी, आपका हस्बैंड ताकतवर आदमी होगा? किसको? कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप किसी गरीब से शादी कर लेती ना, यकीन जाने जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता होता, आपको इस रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे टिकटॉकर्स का ये भी कहना है कि मिनाहिल ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसका अकाउंट बिल्कुल फ्रीज था, व्यूज नहीं आ रहे थे, और जब से उसने ये काम किया उसके बाद हर तरफ सोशल मीडिया, ट्विटर, एक्स, हर जगह, इंस्टाग्राम, बस मिनाहिल मिनाहिल चल रहा है। बहरहाल मुझे तो ये लगता है कि जब औरत पैसे की खातिर किसी से मोहब्बत करती है तो वो फिर मोहब्बत नहीं हासिल करती, बल्कि सारी जिंदगी जिल्लत ही हासिल करती है। और मेरा ख्याल है कि लड़कियों को इस बात को समझना चाहिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके इर्द गिर्द प्यार करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करके वो एक पैसे वाले के पीछे चल पड़ती हैं और उसके ऊपर अपनी जिंदगी, इज्जत, सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। और आखिर में वो ये कहता है कि तुम जैसी तो मेरे पीछे आगे पीछे घूम फिरती हैं, मैं किस किस से शादी करूं? बात तो आप मेरी समझ रहे होंगे। बहरहाल इस बारे में भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, चाहे आप लड़की हैं, लड़का हैं, चाहे आप ठरकी हैं, नहीं ठरकी हैं, लेकिन इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। तो रजब भट्ट ने ये कहा है कि यार, जब पैसा नहीं था तब सुकून था, और जब से पैसा आया है सुकून नहीं रहा जिंदगी में। पुराने दोस्त नहीं रहे, रिश्तेदार नहीं रहे, किसी से मिल नहीं सकते, टाइम नहीं है, दुश्मन जगह जगह बन गए हैं। ऐसे किसी को देखा तो दुश्मन बन गया, ऐसे नहीं देखा तो दुश्मन बन गया। और आप लोग ये समझते हैं ना कि पैसा, शोहरत, दौलत, बड़ा इसमें मजा है। सच जानो यार, मजा नहीं है। अगर आपके पास पैसा ना हो तो वो ये कहते हैं कि जिल्लत और रुसवाई है। सच में पैसा ना हो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, जब पैसा हो तो फिर हजार दुश्मन बन जाते हैं। हर वक्त वो ये नोट करते रहते हैं, क्या खाया, कितने कमाए, इतने व्यूज आ गए, इतने बन गए होंगे, अब तो इसके पास इतने पैसे होंगे। ये सब चीजें हम खुद फेस करते हैं। अब हम काम करें इस वक्त, कितने चैनल्स के लिए देखें, कितने अपने चैनल्स को छोड़कर, फेसबुक को छोड़कर, टिकटॉक को छोड़कर, सारी चीजों को एक तरफ रखकर भी बहुत सारे और चैनल्स के लिए भी काम कर रहे होते हैं, और जगहों पर इंटरव्यूज के लिए जाना पड़ता है, और जगहों पर काम करने के लिए जाना पड़ता है। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को टाइम देना तो दूर, उसका फोन ना उठाएं तो वो नाराज हो जाता है। आप अपने किसी दोस्त का फोन ना उठाएं, वो हमेशा के लिए नाराज हो जाता है। और उसकी बात पता क्या होती है? हाँ, भूल गए ना वो वक्त, याद नहीं है तुम्हें वो वक्त जब तुम मेरे साथ, जब तुम्हारे हालात ऐसे थे, तुम फलां थे। वो ये कभी नहीं समझ पाएगा, और कभी कोई रिश्तेदार ये बात नहीं समझ पाएगा कि यार इनकी अपनी क्या मसरूफियात है। रजब भट्ट भी ये कहते हैं कि सब कुछ मिल गया लेकिन सुकून कहीं खो गया। याद रखें, आप जिस फेम की तलाश में हैं, बहुत सारे लोगों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, बहुत सारी लड़कियों को जो टिकटॉक पर, हर जगह पर जिस तरह का भी काम मिले करने के लिए तैयार हैं, याद रखें कि जिस फेम के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं उसमें इतना सुकून नहीं है। सुकून एक ही बात में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में, सिर्फ अल्लाह की याद में। रजब भाई, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करें, आपको अल्लाह ताला सुख दे, सुकून दे, दिली सुकून दे, और आप हंसते मुस्कुराते रहें यार। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो कहीं मुलाकात होगी, और आप सबको भी अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।